हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आपका हमारे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम आपको इसका दूसरा पार्ट बताने वाले हैं, जिसके बारे में हमने आपको जिक्र किया महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के बारे में। आज हम उसके बारे में आपको फिर से बताने वाले हैं, जो इसका सेकंड पार्ट। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व है और उनकी जो मृत्यु है 583 ईसा पूर्व। और उनके जो माता का नाम है महामाया देवी और पिता का नाम शुद्धोधन। और उनकी जो शादी 16 वर्ष की आयु में हुई और 12 वर्ष बाद उनके शादी के 12 वर्ष बाद उनके लड़का हुआ, जिसका नाम राहुल रखा। और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनकी जो मृत्यु हुई कुशीनगर में हुई। आज मैं अब आपको इसके बारे में और विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ कि उनकी मृत्यु के बाद में जो उसके 8 दावेदार थे उसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप में वर्णित है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों पर विवाद उठा, जिसके 8 दावेदार थे। वो दावेदार कौन थे? एक अजातशत्रु जो मगध के राजा थे, और दूसरा कपिलवस्तु जहाँ के ये इनके जो पिताजी थे उनका नाम शुद्धोधन, जिनके ये लड़के थे जिनका नाम शुरू में सिद्धार्थ गौतम, बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद में इन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। ये कपिलवस्तु के राजा के लड़के थे। और तीसरा वैशाली के जो लिच्छवी, जो वे भी इसके दावेदार मानते थे, क्योंकि वैशाली में ही उनके सबसे ज़्यादा अनुयायी थे और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने प्रवचन और सबसे ज़्यादा जो उनके अनुयायी से लेकर के तमाम लोग वैशाली के लोग सबसे ज़्यादा थे। और पावा के मल और कुशीनगर के मल, ये जो थे कुशीनगर में उन्होंने अंतिम बार ही उनकी जो मृत्यु के समय पर वे कुशीनगर गए और वहाँ पर इन्होंने प्राण त्याग दिए। और अलकसात रामग्राम के कोल्य और नंबर 8 वेटद्वीप के ब्राह्मण, जो कि इसके दावेदार ब्राह्मण ने इनके बीच में आकर मध्यस्थता कराई और बड़ा जो संग्राम होने से बच सके। और उनकी जो मृत्यु हुई वो कुशीनगर में हुई। और बुद्ध की जो मृत्यु के बाद उन्हें राम संभार नदी पर उनका दाह संस्कार किया गया। और उसके बाद में ये जो विवाद उठा ये उनके अवशेषों पर उठा, जिसके जो राजा थे उस राजा ने अपना अधिकार इनके अवशेषों पर करने की कोशिश की, लेकिन कोई विवाद ना हो। उनके बीच में एक द्रोण नाम के शिष्य जो ब्राह्मण थे उन्होंने इनके बीच में मध्यस्थता कराई और जो है उनके शरीर के जो अंग भाग थे वो उन्होंने आपस में बांट लिए। और अब हम आपको इनके जो अनुयायी हैं और जो इनके जो भक्त हैं, अब हम उनके बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य और उनके अनुयायी जो थे। नंबर 1 महाकश्यप, जिन्होंने प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। जब इनकी मृत्यु हुई उनके तुरंत बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद महाकश्यप जो अध्यक्ष थे बौद्ध संगति में, बौद्ध संगति की जो बुद्ध के जो शिष्य और अनुयायी थे उनमें महाकश्यप जो थे वह प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और दूसरा नाम है महाप्रच्यान। नंबर 3 सारिपुत्र। नंबर 4 मोद गलयान। नंबर 5 अनिरुद्ध। नंबर 6 आनंद। जो आनंद थे इनके जो परम शिष्य थे और ये शाक्य वंश से ही जुड़े हुए थे, जिनका नाम आनंद था। और नंबर 7 बिंबिसार, जो महात्मा बुद्ध की
को ज्ञान प्राप्ति से पहले बिंबिसार मिले और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आपको जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो सबसे पहले आप मुझे उसके बारे में इसकी जानकारी दें। और ये है सुनीति नंबर 9 सुनीति, जो कि एक भंगी थे उस समय पर। जो सुनीति थे, इन्होंने महात्मा बुद्ध एक बार किसी गांव के अंदर प्रवेश कर रहे थे और कुछ लोग ब्राह्मण लोग उस गांव में प्रवेश करने से पहले कहने लगे कि आपको इन कांटों पर चल करके ही भिक्षा मांगनी पड़ेगी। तो उन लोगों ने उन्हें भिक्षा लेने के लिए मना किया, लेकिन महात्मा बुद्ध उन कांटों पर चल करके भिक्षा मांगने के लिए गांव के अंदर प्रवेश जैसे ही करते हैं तो जो कांटे थे उनके पैर के में वो कांटे लगे, जो उनसे रक्त बहा। तो ये जो सुनीति नाम का जो व्यक्ति है, जो एक भंगी है, इसने उनके जो जख्म देखे तो उनके जो हृदय के अंदर वैराग्य पैदा हुआ और उन्होंने उनके रास्ते से वो कांटे हटा दिए। और जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने बोला कि हम आपका बहिष्कार करते हैं। और तभी ये सुनीति नाम का जो व्यक्ति है, इसने बोला कि मैं आपका शिष्य, आपका अनुयायी बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको अपना शिष्य बना लूँगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनको छुआ तो वो सुनीति नाम का व्यक्ति कहने लगा कि मेरे छूने से आप अपवित्र हो जाओगे। तो उसी दिन तथागत गौतम बुद्ध ने अपने सभी अनुयायियों को संबोधित किया कि आज से मैं ऊंच नीच भेदभाव खत्म करता हूँ। मेरे जो अनुयायी हैं, मेरे जो भक्त हैं, वो जाति विशेष किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। उनके लिए सिर्फ एक यही उद्देश्य था कि इंसान सब एक हैं। अब हम बात करते हैं सुभद्र की, जो कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पहले ही इन्होंने अपना शिष्य बनाया। और उंगलीमाल, जो कि वैशाली में बहुत ही खतरनाक व्यक्ति इन्हें बताते हैं कि इन्होंने बहुत सारे लोग इन्होंने उनकी हत्या की। एक दिन की बात है कि तथागत गौतम बुद्ध वैशाली में भिक्षा मांग रहे थे, तो किसी ने बताया कि एक नरभक्षी इस जंगल के अंदर है जो हर व्यक्ति को मार देता है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपनी जान की परवाह न किए बगैर उस जंगल के अंदर उन्होंने प्रवेश जैसे ही किया तो अंगुलीमाल नाम का जो व्यक्ति था, इसने उस भिक्षु जो कि तथागत गौतम बुद्ध थे, उन्हें अपने सामने आता हुआ देख कहने लगा कि आपको मुझसे भय नहीं लगता। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मुझे भय नहीं लगता क्योंकि मैं इन चीज़ों से परे हूँ। तो उन्होंने अपने जो ज्ञान का प्रकाश जो फैलाया और लोगों को ज्ञान दिया, ऐसे ही अंगुलीमाल को भी तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया। उन्होंने उस हिंसा को छोड़ करके अहिंसावादी नीति पर चल करके बहुत बड़ा उनका योगदान इनके धर्म में था। नंबर 12, ये जो हम जिक्र कर रहे हैं छन, ये इनका सारथी था, जो है ब्रह्मदंड दिया, जो बौद्ध धर्म में बोला जाता है कि उसे हर उस चीज से निष्कासित किया जाता है। नंबर 13, देवदत्त, जो कि इनका चचेरा भाई था। एक दिन जो देवदत्त था, किसी पक्षी को इन्होंने घायल किया और शिकार करने के बाद में राजा के पास गए, जिस राजा जो कि राजा थे शाक्य कुल के, उनका नाम सुद्धोधन था। सुद्धोधन ने उन दोनों को बुलाया, जिसका नाम उस समय पर सिद्धार्थ गौतम था और ये देवदत्त, क्योंकि ये देवदत्त जो है काफ़ी ईर्ष्या करता था सिद्धार्थ गौतम से जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई।
और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। जो देवदत्त थे उस पक्षी को लेकर के उनके बीच में आपस में विवाद हुआ। पक्षी की सेवा सिद्धार्थ गौतम ने की तो उस पक्षी के को उस सभा में छोड़ा गया। तो उस पक्षी ने जाकर के सिद्धार्थ गौतम की गोद में जाकर के बैठ गया और तभी फैसला हुआ कि ये जो पक्षी है वो महात्मा बुद्ध वो मतलब सिद्धार्थ गौतम का है और उसी ने इसकी सेवा की, क्योंकि देवदत्त ने उसे तीर मार करके घायल किया जो और प्रेम पर ही विशेष करके ध्यान दिया। और धम्म का जो जीवक है इन्होंने ये जो संघ के समस्त व्यक्ति को इन्होंने रोग मुक्त किया। और शुद्धोधन जो कि महात्मा सिद्धार्थ गौतम के जो पिताजी थे शाक्य कुल के कपिलवस्तु के प्रसन्नजीत जो थे ये बुद्ध के अनुयायी थे। और जो अजातशत्रु थे ये बिंबिसार जो था बिंबिसार इनके जो पिताजी थे ये अजातशत्रु पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु से कुछ दिन पहले ही ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। बौद्ध धर्मानुयायी प्रमुख स्त्रियां जो आप ये देख रहे हैं कि महाप्रजापति गौतमी जो इनकी माता थी मौसी, इनकी जब ये पैदा होने के 7 दिन बाद इनकी जब माता का देहांत हुआ तो इनकी जो मौसी थी जिसका नाम महाप्रजापति गौतमी था, इन्होंने इसे पाला और इन्होंने ही संघ में शामिल होने के लिए 3 बार प्रयास किया, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें मना कर दिया। और उनके जो प्रिय जो शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर वैशाली में बुद्ध ने महिलाओं के लिए प्रवेश द्वार खोल दिए। जो दूसरा यशोदा बुद्ध की जो पत्नी थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो बुद्ध की जो पत्नी थी ये सुप्रबुद्ध की बेटी थी और इन्होंने संघ में तन किया और महात्मा बुद्ध ने इन्हें भी आज्ञा दी शामिल होने के लिए। और जो नंबर 3 नंदा जो बुद्ध की बहन थी और गौतमी प्रजापति की ये पुत्री थी, इन्होंने भी प्रवज्य लिया। और नंबर 4 आम्रपाली जो वैशाली की गणिका थी, कहा जाता है कि यह आम के पेड़ के नीचे पाई गई और इसीलिए इसका नाम आम्रपाली रखा। इसके माता पिता का कोई अता पता नहीं, इसलिए इसका नाम आम्रपाली रखा। और यह जन्म भी दुख है और मृत्यु भी दुख है। जब व्यक्ति जब पैदा होता है जब भी दुख है और मृत्यु के बाद भी वह दुख है मृत्यु भी दुख है। फिर इच्छित वस्तु, यदि हमें कोई, आप देखते भी होंगे यदि किसी चीज को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यदि वह हमें प्राप्त नहीं होती तो हमारा मन काफी दुखी होता है। उन्होंने बताया कि इच्छित जो वस्तु हैं उनकी प्राप्ति सभी जो संबंध भी हैं वे भी दुख का कारण है। अर्थात सभी वस्तुएं जो हैं वे दुख में हैं। जो भी इस संसार में जो भी व्यक्ति हैं उसका दुख का कारण तमाम चीजें हैं जो तमाम चीजें हैं, जैसे कि जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, इच्छित वस्तु के प्राप्त होने ना होने के कारण भी दुख का कारण है। नंबर 2 दुख समुदाय, इसमें दुखों के मूल कारणों को बताया गया है। जैसे कि उस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, जैसे कि कहते हैं लोग कि हम उससे जलते हैं, उसके कार्यों से उससे है, तो ये भी दुख का एक कारण है। और दुख की जो उत्पत्ति है वो तृष्णा है, ये उन्होंने इसका दूसरा कारण बताया। और तीसरा कारण यह है कि दुख निरोध, दुख के जो मूल कारण अविद्या और तृष्णा के मतलब दूसरों से ईर्ष्या करना, ये दुख निरोध। जब दुख का अंत हो जाएगा व्यक्ति को
निर्वाण की प्राप्ति होगी। जैसे कि हम किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से यदि हम लगाव रखते हैं और किसी कारणवश से यदि वह व्यक्ति हमेशा के लिए हमें छोड़ देता है या किसी कारण से हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मिलती, तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। जिस दिन हम इन चीजों को छोड़ करके हम अपने स्वाभाविक रूप में होंगे उस दिन हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की खोज की और आम जनता को संबोधित किया। नंबर 4, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथा आर्य जो सत्य है वो उन्होंने बताया कि प्रज्ञा, शील और समाधि, ये 3 आदमी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक जो उन्होंने जो जोर दिया वो शीलों पर दिया, शीलों पर बल दिया, क्योंकि ज्ञान जो चौथा आर्य जो सत्य है वो है प्रज्ञा, शील, समाधि। ये जो है उन्होंने इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया और सबसे ज्यादा जो जोर दिया उन्होंने शीलों पर, शीलों पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया, बल दिया, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का यही एक सबसे बड़ा साधन है। और कालांतर में इन्हीं का विस्तार धर्म चक्र परिवर्तन में अष्टांगिक मार्ग के रूप में मिलता है। प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा के अंदर सम्यक दृष्टि की दृष्टि अच्छी देखने वाले के प्रति अच्छी होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, किसी कार्य करने से में संकल्प की उन्होंने क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया, जैसे ही माता बुद्ध ने संकल्प लिया कि मुझे ज्ञान की खोज करनी है और उन्होंने 7 दिन और 7 रात्रि अखंड समाधि लगाई और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तरह से उन्होंने संकल्प लिया। सम्यक वाणी, उन्होंने कहा कि अपने विचार, अपनी जो वाणी है वह काफी मधुर होनी चाहिए जिससे हर व्यक्ति को अच्छा लगे। शील, समय क्रमांत, कर्म अच्छे होने चाहिए। सम्यक आजीव, जीवों पर दया। समाधि, सम्यक व्यायाम, हर व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए, उन्होंने इस पर काफी बल दिया। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये जो हैं समय अष्टांगिक मार्ग के अष्टांगिक मार्ग जो जिसके अंदर ये प्रज्ञा, शील और समाधि, जिसका इन्होंने इसमें जिक्र किया कि इन मार्ग पर चल करके आदमी को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, जिससे वह जीवन मरण के दुखों से दूर हो सकता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी एवं अनात्मवादी है। उनका कहना है कि जो ईश्वर, उन्होंने ईश्वर को कर्ता हर्ता स्वीकार नहीं करते। बौद्ध धर्म कर्मवाद पे विश्वास करता है। उनका कहना है कि जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उन्होंने बताया कि अनिश्वरवादी, ये संसार जो है ईश्वर ने नहीं बनाया, और जो भी है आदमी स्वयं है। अनात्मवादी, यह ईश्वर को कर्ता हर्ता स्वीकार नहीं करते। इसमें भी बताया गया है कि ईश्वर को इन्होंने कर्ता हर्ता नहीं मानना, इन्होंने क्षण भंगुर, मतलब कि यह संसार क्षण में कभी भी खड़ा है। बौद्ध धर्म कर्मवाद पर विश्वास करता है। इन्होंने बताया कि जो कर्म है उन पर विश्वास बौद्ध धर्म करता है, क्योंकि कर्म से ही आदमी को अच्छी गति मिल सकती है और मतलब कि निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। और उन्होंने पुनर्जन्म पर विश्वास किया। उन्होंने अहिंसा केवल पशु नहीं, अभी तो शांति, मैत्री एवं सहानुभूति की भावना भी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। अहिंसा जो है आपस में मिलजुल करके, उन्होंने बताया कि जो प्रकृति से हर जुड़ी हुई हर वह वस्तु, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, जीव जंतु, सभी को उन्होंने आपस में मैत्रीपूर्ण रहने के लिए कहा और बताया कि प्रेम ही सब कुछ है। क्योंकि ये बौद्ध धर्म ये एक ऐसा धर्म है जिसने
सबको एकजुट, एक शांति प्रिय और सबको समान एक उद्देश्य देने के लिए उन्होंने इस संघ की स्थापना की। और उन्होंने बताया कि निर्वाण और महापरिनिर्वाण, निर्वाण व्यक्ति के हर जीवन में, और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण। और जो आम एक गृहस्थ जो जीवन जीने वाले लोग थे उन्हें निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि निर्वाण जो है, निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के दुख से मुक्त हो जाना। मृत्यु के बाद आदमी को जीवन मरण के से मुक्त हो जाना, लेकिन जो उसके कर्म हैं, जो उसने कार्य किए अपने जीवन में, उसका ही निर्वाण में दुख का अंत हो जाता है, किंतु सब कुछ का अंत नहीं। जैसे कि किसी व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हुई, लेकिन उसका जो कर्म है वह फिर से, इन्होंने बताया कि वह फिर से आकर के कर्मवाद पर, जैसे कि इसमें बताया कि कर्मवाद पर इन्होंने जोर दिया और पुनर्जन्म पर भी इन्होंने जोर दिया। लेकिन ईश्वर को बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है, उन्होंने ईश्वर को इस ब्रह्मांड का पूरी नहीं मानता। भिक्षुओं के लिए 10 शील, जैसे कि सत्य बोलना, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, नशे का त्याग और मध्य भोजन का त्याग, माला धारण मतलब सुगंधित द्रव्य का भी त्याग, और नंबर 8 नृत्य संगीत का त्याग, नंबर 9 सोना चांदी का त्याग, और नंबर 10 कोमल संज्ञा का त्याग। ये जो है ये भिक्षुओं के लिए है। और जो ये लिखा हुआ है यही पंचशील है जिसका पालन गृहस्थ एवं भिक्षु दोनों को करना था। मतलब कि जो गृहस्थ जो जीवन वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ये है सत्य बोलना, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 असत्य, नंबर 4 ब्रह्मचर्य का पालन, और नंबर 5 है नशे का त्याग। ये हैं उन लोगों के लिए जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे। और जो भिक्षु लोग थे उनके लिए 10 ये तो थे जो भिक्षु, जो संघ में जो शामिल होने वाले जो भिक्षु थे उनके लिए 10 थे जो उन्हें इनका पालन अवश्य करना था। और जो गृहस्थ जीवन वाले जो व्यक्ति थे उन्हें 5 जो इसके अंदर ये दे रखा है, सत्य बोलने से लेकर के अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य और नशा, ये थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जो लोग थे उनके लिए ये नियम बनाए गए। और जो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, कि मैं बुद्ध की शरण में हूँ, ये त्रिरत्न है जो महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे उनके लिए ये अनिवार्य बनाए गए। उनके मृत्यु के तुरंत बाद ही प्रथम जो संगति है ये उनकी मृत्यु के तुरंत बाद की है, जो समय था 483 ईसा पूर्व, ये 400 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु के समय पर ये बौद्ध संगतियां बुलाई गई। और जो इनके जो संरक्षक हैं जिसने ये संगति प्रथम संगति कराई, बौद्ध संगति, हर्यक वंश का अजातशत्रु, जो महात्मा बुद्ध के मृत्यु से पहले उन्हें, जब उनकी मृत्यु हुई उससे पहले उन्हें मिला और उन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया। उससे पहले ये जो थे इनके पिताजी और ये अजातशत्रु, ये दोनों पहले जैन धर्म के संरक्षक थे, मतलब कि उनके अनुयायी थे। और जो स्थल है राजगृह, जो कि आज के समय में बिहार के अंदर है, और ये सप्तपर्णी गुफा के अंदर इसकी जो है संगति बुलाई गई। और जो इसके अध्यक्ष हैं महाकश्यप, जो इसके जो अध्यक्ष थे उस समय पर, जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, वो इस समिति के अध्यक्ष थे। जो प्रथम बार जो संगति बुलाई गई 483 ईसा पूर्व, और जो इसके जो संरक्षक हैं हर्यक वंश का अजातशत्रु, और जो स्थल है राजगृह, जो कि आज के समय में
बिहार के अंदर है और सप्तपर्णी गुफा के अंदर ये बुलाई गई संगति और जो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और जो दूसरी जो संगति है वो 383 ईसा पूर्व और स्थल है वैशाली, जहां पर बुद्ध के सबसे ज्यादा अनुयायी थे। और जो संरक्षक हैं शिशुनाग, कालाशोक और जो इसके अध्यक्ष हैं सुरकामी, जो कि आनंद के परम शिष्य थे। तीसरी जो संगति बुलाई गई, जो समय सीमा है 247 ईसा पूर्व, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 236 वर्ष बाद जो है तीसरी बौद्ध संगति बुलाई गई। और जो ये स्थल पर हुई पाटलिपुत्र, जो कि आज के समय में कहाँ पे है, पटना में, जो बिहार की राजधानी थी उस समय पर। अब देश की राजधानी है दिल्ली, उस समय पर राजधानी थी पाटलिपुत्र। जो संरक्षक थे जिसने इस संगति और जो अध्यक्ष थे, जो इस संगति के जो अध्यक्ष थे, किसी प्रोग्राम को करने से पहले अध्यक्ष की जरूरत होती है। तो अध्यक्ष जो थे उस समय पर मोगली पुत्तीस, ये इसके अध्यक्ष थे, जो तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। समय जो सीमा है 247 ईसा पूर्व, बुद्ध की मृत्यु के 236 वर्ष बाद ये तीसरी बौद्ध संगति बुलाई गई। और जो स्थल है वो पाटलिपुत्र है, जो कि आज के समय में बिहार में है। जो समय पर जो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जो समय पर थी। जो आज की जो राजधानी है वो दिल्ली है। और जो इसके संरक्षक थे उनका नाम था अशोक, और जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मोगली पुत्तीस, जो इसके अध्यक्ष थे। और जो चौथी जो बौद्ध संगति बुलाई गई, जो समय है प्रथम शताब्दी ईस्वी, जो कि ईसा पूर्व के बाद में ईस्वी में ये बुलाई गई। और जो इसके जो संरक्षक थे उनका नाम था कनिष्क, और जो स्थल है कश्मीर कुंदनवन। और जो इसके अध्यक्ष थे वे अध्यक्ष थे वसुमित्र। और जो बौद्ध जो संगति है, इस चौथी बौद्ध संगति के बाद ही ये जो बौद्ध धर्म था दो संप्रदायों में बट गया, जो कि जिनका नाम था हीनयान और महायान। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप फिर से मिलेंगे। आपको ये आज जो हमने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया, इसके बारे में आपका क्या विचार है? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।